कन्याकुमारी, जो कि तमिलनाडु राज्य के दक्षिण में स्थित एक जिला है, जो दक्षिण में हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर के साथ सटा हुआ एक जिला है। त्रिवेंद्रम से कन्याकुमारी की दूरी मात्र 90 किलोमीटर है। कैसे पहुंचे कन्याकुमारी? कन्याकुमारी पहुंचने के लिए बाई बस, बाई ट्रेन दोनों द्वारा जाया जा सकता है। दोनों से लगभग सेम दूरी है, 90 किलोमीटर बाई ट्रेन है और 85 किलोमीटर फ्रॉम रोड है। त्रिवेंद्रम से बस नागरकोइल के लिए जाती है और नागरकोइल से कन्याकुमारी के लिए बसें जाती हैं, जो कि लगभग 70 रुपये और 30 रुपये का ही चार्जेस लेती है। वहीं ट्रेन की बात करें तो आपको नागरकोइल तक 60 रुपये में, नागरकोइल से वापस कन्याकुमारी के लिए बस लगभग 30-40 रुपये वो लेती है। भारत के दक्षिणतम छोर पर बसा कन्याकुमारी वर्षों से कला, संस्कृति, सभ्यता का प्रतीक रहा है और यहाँ पे स्वामी विवेकानंद स्मारक और तिरुवल्लुर मूर्ति, कन्याकुमारी टेम्पल, ये सारे स्थान स्थित हैं। आखिर इस स्थान का नाम कैसे कन्याकुमारी पड़ा, जानते हैं इसके इतिहास के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार राक्षस बानासुर ने सभी देवताओं को पकड़ लिया था और उन्हें अपनी कैद में रखा था और उस राक्षस को वरदान था कि उसे केवल एक कुंवारी कन्या ही मार सकती है। देवताओं के प्रार्थना और विनती करने पर देवी शक्ति ने वहां के राजा भरत के यहाँ 9वीं संतान के रूप में जन्म लिया। राजा को 8 पुत्री और 1 पुत्र था। राजा भरत ने अपना साम्राज्य 9 बराबर हिस्सों में बांटकर संतान को दे दिया और दक्षिण का हिस्सा अपनी 9वीं पुत्री को दिया और उस कुंवारी देवी को शक्ति का रूप माना जाता था। देवी शिव उपासक थी और वो हमेशा शिव की आराधना में लगी रहती थी। शिव जी ने उसकी तपस्या से खुश होकर उसे वरदान दिया। उस कुंवारी कन्या ने भगवान से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। जब यह बात श्री नारद मुनि जी को पता चली तो उन्होंने शादी को न होने के लिए विचार किया कि अगर ये शादी हो गई तब बानासुरन नहीं मारा जाए, क्योंकि बानासुरन केवल कुमारी कन्या से ही मारा जा सकता था। उसके बाद भगवान शिव अपनी बारात लेकर चल पड़े। वहीं दूसरी तरफ कुमारी कन्या भगवान शिव के बारात का इंतजार कर रही थी। बाद में नारद मुनि ने मुर्गे की आवाज दिया, तब वहां पर सब सोच में पड़ गए। सभी लोगों ने सोचा कि शायद शादी का शुभ मुहूर्त निकल चुका है। आखिर भगवान शिव वापस चले गए। इस पर सभी लोग वापस लौट गए, जबकि देवी उनके इंतजार में रह गई। बाद में देवी ने अविवाहित रहने का ही फैसला किया। लेकिन जब दानव बानासुरन को देवी कन्याकुमारी की सुंदरता के बारे में पता चला तो उस राक्षस ने देवी कुंवारी कन्या से शादी रचाने की कोशिश की। कुंवारी कन्या ने उसे युद्ध करने के लिए कहा कि अगर तुम मेरे से युद्ध करोगी, अगर तुमने मुझे युद्ध में हरा दिया तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। बानासुरन तुरंत मान गया। आखिरकार बानासुरन और देवी शक्ति के बीच में भीषण युद्ध हुआ और अंत में बानासुरन का वध हुआ। उसके बाद में सभी देवताओं को राक्षस बानासुरन के चंगुल से मुक्त किया और कुंवारी कन्या ने वहां पे अविवाहित रहकर ही पूरे साम्राज्य की रक्षा करी। कन्याकुमारी मंदिर यह 51 शक्तिपीठों में से एक है। देवी शक्ति का दिव्य निवास ही है। बाद में उन्हीं के नाम से ये कन्याकुमारी स्थान रखा गया। कन्याकुमारी मंदिर के दर्शन का समय सुबह 4:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक रहता है। उसके बाद दोपहर में बंद कर देते हैं, फिर शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक खुला रहता है ये मंदिर। और सुचिंद्रम टेम्पल, जो कि नागरकोइल स्टेशन से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर ही है। और इस पवित्र स्थान के पास में स्वामी विवेकानंद के सम्मान में विवेकानंद रॉक मेमोरियल स्थान बनवाया। ऐसा कहते हैं कि जब स्वामी विवेकानंद जी जब यूएस में अपना भाषण देने वाले थे, उससे पहले इसी रॉक पर बैठकर ध्यान लगाया था। बाद में विवेकानंद रॉक मेमोरियल के नाम से उसे स्थापित कर दिया गया। तिरुवल्लुर मूर्ति, जो कि 133 फीट ऊंची है। तिरुवल्लुर, जो कि एक तमिल के बहुत ही बड़ी कवि माने जाते हैं, जो कि भारत के सबसे बड़े तमिल कवियों में से एक माना जाता है। दूर दूर तक फैले हुए समुद्र की विशाल लहरों में यह नज़ारा बेहद ही आकर्षक लगता है और यहाँ की रंग बिरंगी रेत भी 4 चांद लगा देती है। Feel the ground shaking underneath, trying to take me alive. Get ready for the fallout.
यहाँ की लहरें बहुत ही शानदार मंत्रमुग्ध हैं। यह स्थान हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तीनों का संगम स्थल भी है। इस विशाल समुद्र की विशाल लहरें बहुत ही मनमोहक हैं। यहाँ का पानी बहुत ही साफ सुथरा है। ये वो स्थान है जहाँ पे तीनों सागरों का संगम स्थल है। यहाँ कुछ लोकल मार्केट्स हैं जो कि सीप के बनी हुई चीज़ें, शंख की चीज़ें बनी हुई हैं, आपको बहुत ही रिजनेबल रेट पे मिल जाती हैं। Tell me now, what you gon' do? We can do this face to face. Reckoning is coming real soon. Doesn't matter what you say. Try to tell you this is my moment. Can't take mine 'cause I own it. Don't you know that I like to know? अब हम क्लॉक टावर जा रहे हैं। यहाँ से देखेंगे कैसा नज़ारा है। बहुत ही शानदार नज़ारा होगा। पर पर्सन के लिए मात्र 15 रुपये का टिकट है और एक बार ज़रूर जाएं इस क्लॉक टावर के ऊपर, क्योंकि इसके बीच में जो हवा चलती है इतनी तेज़ चल रही है। बहुत ही शानदार एक यहाँ से व्यू दिखता है, ऊपर से समुद्र का बहुत ही प्यारा व्यू दिखता है। Watch 'em run away. I got no rival. No rival. I got no Oh, you make me wanna talk back to you. Say it like that. If I hate you, then find someone new. Baby, but you know I never will. No, so I choke you down just like a pill. और यहाँ पे ज़्यादा घूमने लायक नहीं है, ज़्यादा स्पॉट पॉइंट नहीं है। बस एक दिन के अंदर आप ये पूरा कवर कर सकते हैं कन्याकुमारी। पास में कुछ और स्थल भी है। गांधी स्मारक, यह स्मारक महात्मा गांधी को समर्पित है। यहाँ पर महात्मा गांधी की चिता की अस्थियां रखी हुई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर करें।